जिंदगी जिंदाबाद। कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे होंगे, खुश होंगे। कबीरा कहे, चिंता ऐसी डाकिनी, काट कलेजा खाए। वैद बेचारा क्या करे, कहाँ तक मरहम लगाए। चिंता ऐसी डाकन है जो हमारे आंतरिक अंगों को ही नुकसान पहुंचाता है। और बाहरी बीमारियों के लिए तो मरहम दवाई लगाया जा सकता है, लेकिन अंदर ही अंदर जो चिंता खाए जा रहा है, उसके लिए भला कौन सा मरहम लगाया जाएगा। इसलिए चिंता छोड़ना है, चिंतन करना है। क्योंकि मैं करूं हरि चिंतन, हरि करे मेरी चिंता। जब सब कुछ उसके हाथ में है, तो बाकी जितनी भी चिंता है वो व्यर्थ है। आइए इन्हीं अच्छी बातों के साथ आज एक बड़ा महत्वपूर्ण क्लास करने वाले हैं हम लोग। ध्यान रखिएगा, जिस टॉपिक को हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं वो पोल साइंस और हिस्ट्री दोनों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। आज देखने वाले हम लोग भारत शासन अधिनियम 1935, जिसे हम लोग भारत सरकार अधिनियम 1935 एवं अंग्रेजी में से कहेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इस एक्ट का बड़ा ही अहम भूमिका है भारतीय संविधान के निर्माण के लिए। देखते हैं इसका संरचना को पहले और बाकी परिचय को भी जानते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 में कितने अनुच्छेद हैं? तो 321 अनुच्छेद हैं। या आपसे पूछेगा भारत शासन अधिनियम 1935 में कितनी धाराएं हैं? तो 321। और अगर इसमें पूछता है अनुसूची कितना, तो 10। और भाग कितना? 14। और परिशिष्ट कितना? 19। यहाँ बहुत ध्यान में रखिएगा, एक बात का थोड़ा फर्क समझिएगा कि अनुच्छेद और धारा में क्या फर्क होता है। तो ध्यान में रखिएगा, इसको एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। अगर हम कहते हैं क्लास टेंथ, तो जब क्लास टेंथ कर रहे हैं तो ये क्लास 10 बोध कराता है अनुच्छेद का। लेकिन जब हम इसको सेक्शन कहते हैं, 10A कहते हैं, 10B कहते हैं, 10C कहते हैं, 10D कहते हैं, तो इसे हम लोग कहेंगे सेक्शन को धारा। यानी अनुच्छेद पूरा समूह का बोध कराता है, और समूह के इकाई का बोध कौन कराता है? धारा कराता है। धारा को वैसे भी इंग्लिश में सेक्शन ही कहते हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा। अनुच्छेद को इंग्लिश में हम लोग आर्टिकल कहते हैं। वैसे अनुच्छेद पूछता है संविधान का क्या है, तो भारतीय संविधान का एक ऐसा हिस्सा है अनुच्छेद, जिसमें किनकी क्या भूमिकाएं होनी चाहिए इसका उल्लेख मिलता है। जैसे राष्ट्रपति की क्या भूमिका है, जैसे प्रधानमंत्री, मंत्रीगण, एक आम नागरिक की क्या भूमिका होनी चाहिए, इसका उल्लेख मिलता है। किसमें? अनुच्छेद में मिलता है। हम भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे चर्चा कर रहे हैं। अगर इसमें पूछता है कितना अनुच्छेद या धारा था, तो 321। अगर इसमें अनुसूची कहता है तो 10, भाग 14 और परिशिष्ट 19। यही बात अगर हम मूल संविधान में कहेंगे, यानी जब संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू हुआ था, उस समय कितना अनुच्छेद था? तो 395। उस समय कितना भाग था? तो भाग था 22। कितने अनुसूची थे? तो अनुसूची 8 था। और परिशिष्ट कितना था? तो परिशिष्ट एक भी नहीं था, परिशिष्ट शून्य था। और ध्यान में रखिएगा, वर्तमान में अगर कहता है भारतीय संविधान में कितना अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 395 ही है। कहीं भी अनुच्छेद 397, 396, 398, 400 लिखा नहीं मिलेगा। उसके उप अनुच्छेदों को यानी ABCD उसको जोड़ देने पर इसकी संख्या 450 से अधिक होती है। और ध्यान में रखिएगा, अनुसूची वर्तमान में कितना है? तो 12 है। हम लोग अनुसूची को अच्छे से याद भी रखे हैं। कैसे याद रखे हैं? एक में वतन है। अच्छा, एक में वतन कहने का मतलब 28 राज्य और 8 केंद्र प्रशासित राज्यों का जो वर्तमान में अभी तक का डेट में, यानी 2 जून 2024 तक की तिथि में 28 राज्य और 8 केंद्र प्रशासित राज्य हैं।
इन राज्यों का नाम का सूची देखना हो तो अनुसूची 1 में मिलेगा। थोड़ा सा इस फर्क को समझिएगा। जिसका उल्लेख अनुच्छेद में डिटेल चाहिए था, तो जिसका विवरण, जिसका सूची बनाने की जरूरत था, तो उसका उल्लेख अनुच्छेद में नहीं मिलता, उसके लिए अनुसूची बनाया गया। तो अनुसूची में क्या होता है, अनुच्छेद का ही अनुसरण करता है। जैसे अनुच्छेद 1 कहता है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, लेकिन उस संघ में कौन कौन है इसकी सूची आपको किस में मिलेगी, अनुसूची 1 में मिलेगा, है ना। तो हम लोग कैसे पढ़े थे, एक में वतन है, दो में वेतन, तीन में शपथ, चार में राज्यसभा, पांच में SC ST, छह में BSC ST, सात में सूची, आठ में राजभाषा, नौ में भूमि सुधार, 10 में दल बदल, 11 में पंचायती राज, 12 में नगर पालिका, जो नर नारी यह गावे, अति शीघ्र नौकरी पावे। हाँ सही में बड़ी जल्दी नौकरी मिलेगी। आप लोग बताइएगा अनुसूची 8 में क्या है, कमेंट में उत्तर दीजिएगा। दूसरा प्रश्न आप लोग के लिए है, वर्तमान संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है। अब आइए इसको आगे जानते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 की क्या भूमिका है। 321 अनुच्छेदों में से 250 अनुच्छेद थोड़ा बहुत परिवर्तन या बिल्कुल हूबहू हमारे मूल संविधान में ले लिया गया है। इसीलिए भारतीय संविधान को भारत शासन अधिनियम 1935 का प्रतिलिपि यानी कार्बन कॉपी कहा जाता है। भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट किसे कहते हैं, भारत शासन अधिनियम 1935 को। और यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अब तक का सबसे लंबा एवं विस्तृत अधिनियम था। कौन, भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 के स्रोत क्या क्या है, तो आइए आप लोग जानिएगा। भारत शासन अधिनियम 1935 के स्रोत है साइमन कमीशन का रिपोर्ट, गोलमेज सम्मेलनों से प्राप्त सामग्री, 1933 का श्वेत पत्र और संयुक्त समिति का रिपोर्ट। थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय जानते हैं। जब भी साइमन कमीशन कहेगा, साइमन 27 7 सदस्यीय और श्वेत कमीशन 1927 में गठित हुई थी, 7 सदस्यीय था, सभी के सभी अंग्रेज थे, इसलिए भारत में इसका विरोध होने लगा था। और सफेद कमीशन इसलिए कहते हैं कि सबके सब क्या थे, इसके सदस्य अंग्रेज थे। साइमन कमीशन जब भारत आया तो 1928 में लाहौर में लाजपत राय इसका जब विरोध कर रहे थे तो लाठी चार्ज हो गए और उसके बाद उनकी मृत्यु भी हो गई थी। तो साइमन कमीशन का ही और गोलमेज सम्मेलनों से प्राप्त सामग्री, गोलमेज सम्मेलन में जब दलितों को मत देने का अधिकार मिल जाता है, और 1933 का श्वेत पत्र, 1933 के श्वेत पत्र में ही कहा गया था भारत में संघीय शासन लाना है, और इसी पर विचार करने के लिए लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता में संयुक्त समिति का गठन किया गया था। और याद रखा जाना चाहिए 1934 में यह समिति ने सिफारिश की थी कि भारत को अगर आप संघीय शासन बनाना चाहते हैं तो देशी रियासतों के 50% सदस्यों का स्वीकृति होना चाहिए। अफसोस की स्वीकृति नहीं हो पाया था, जिसके कारण ये संघ का रूप नहीं ले पाया था। अब हम लोग जानेंगे अधिनियम 1935 को संक्षिप्त में, किसमें क्या क्या प्रावधान है, और बाकी फिर डिटेल में देखेंगे। तो 1935 के अधिनियम के तहत में समाप्ति किया गया किसको, प्रांतों में द्वैध शासन को। ध्यान में रखेंगे, प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त किया गया। तो प्रांतों में द्वैध शासन लाया कब गया था, तो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत लाया गया था।
भारत परिषद को समाप्त किया गया। प्रश्न आता है भारत परिषद का स्थापना कब किया गया था, जो यहां समाप्त किया जा रहा है, तो भारत शासन अधिनियम 1858 में। आप लोग के लिए एक प्रश्न है, बताइएगा साइमन कमीशन के विरोध करने के दौरान कौन लाठीचार्ज का शिकार हो गए थे। और एक प्रश्न है, साइमन कमीशन कई सदस्यीय था, कमेंट में उत्तर दीजिएगा। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत क्या क्या स्थापना हुआ, आइए इसको एक नजर दौड़ाते हैं। केंद्र में द्वैध शासन का स्थापना हुआ। ध्यान में रखेंगे, जब केंद्र में द्वैध शासन का स्थापना अगर हो गया है तो बात स्पष्ट है कि केंद्र और राज्य दोनों को, केंद्र और राज्य अब दोनों को कानून बनाने का अधिकार हो गया है। इसलिए यहीं पर 3 सूचियों का गठन होगा, जिसको संघ सूची बोलेंगे, प्रांत सूची बोलेंगे और समवर्ती सूची बोलेंगे। प्रांतों में द्विसदनात्मक विधानमंडल का स्थापना हुआ, जिसमें विधानसभा और विधान परिषद का जो रूपरेखा हम लोग देख रहे हैं ये 1935 का ही देन है। प्रांतीय एवं संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। याद रखिए 1919 के तहत ही लोक सेवा आयोग का, संघ लोक सेवा आयोग का गठन हो चुका था। 1926 में उसका स्थापना ली आयोग के तहत हुआ था। लेकिन प्रांतीय, जिसको हम लोग बीपीएससी कहेंगे, जेपीएससी कहेंगे और संयुक्त बोलेंगे, आगे चलकर इसका डिटेल भी देखेंगे। संघीय न्यायालय का स्थापना हुआ। पहली बार आप लोगों को पता होना चाहिए प्रांतीय चुनाव, प्रत्यक्ष चुनाव भी हुआ था 1935 अधिनियम के तहत। केंद्रीय बैंक आरबीआई का स्थापना हुआ था। और इसके बारे में और क्या हम लोग जानने वाले हैं कि संघीय शासन प्रणाली की नींव रखी गई, मगर स्थापना नहीं हो पाई थी क्योंकि 50% देशी रियासतों द्वारा स्वीकृति नहीं मिला। 1935 के तहत में अलग क्या क्या हो गया था, तो बिहार से उड़ीसा को क्या कर दिया गया था, अलग कर दिया गया था। आप लोग प्रश्न का उत्तर देंगे बिहार किस राज्य से अलग होकर के बना हुआ है। उसके बाद बंबई से सिंध प्रांत को क्या किया गया, अलग किया गया। और भारत से बर्मा को क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। और अदन को, जो कि यमन में है, आगे चलकर इसका डिटेल देखेंगे। और इसके बाद किसको किस में मिलाया गया, तो बरार को मध्य प्रांत में मिला दिया गया था। तो ये संक्षिप्त हम लोग देख पाए क्या क्या हुआ। अब इसका डिटेल देखेंगे बारी बारी से। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं, आप लोग एक प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, भारत शासन अधिनियम 1935 में कितने अनुच्छेद थे, कमेंट में उत्तर दीजिएगा। अब नेक्स्ट हम लोग चलिए देखते चलते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रांत में द्वैध शासन का समाप्ति, संघीय द्वैध शासन लागू, 3 सूची का प्रावधान किया गया, संघीय सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। प्रांतीय सूची को राज्य सूची भी कहेंगे। पहली बार 1937 में प्रांतीय चुनाव हुआ था। कुछ प्रांतों को द्विसदनात्मक बनाया गया था, 6 प्रांत को अभी हम लोग देख पाएंगे। ऊपरी सदन को विधान परिषद कहते थे और निचली सदन को विधान सभा कहते थे। भारत परिषद की समाप्ति की गई, संघीय न्यायपालिका का स्थापना किया गया। नियंत्रण हालांकि प्रिवी काउंसिल लंदन से होता था, ये अंतिम अपीलीय न्यायालय नहीं था। केंद्रीय बैंक आरबीआई का स्थापना हुआ और ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता बनी रही, यानी किसी भी प्रकार का अगर परिवर्तन करना होता तो याद रखा जाना चाहिए वो ब्रिटिश संसद से ही होता। बर्मा को भारत से अलग किया गया, एक अच्छी बात जानना है आप लोग को, 1935 के तहत 1937 में अलग हुआ। बर्मा को 1989 में इसका नाम म्यांमार किया गया और इसकी राजधानी रंगून से नेपिडो, जो वर्तमान राजधानी है, 2005 में इसकी घोषणा की गई थी। बंबई से सिंध प्रांत को अलग किया गया, बरार को मध्य प्रांत में मिलाया गया और बिहार से अलग करके ओडिशा को अलग प्रांत बनाया गया। कब? 1 अप्रैल 1936 को। इसमें एक चीज जानना है कि प्रस्तावना नहीं था। भारत शासन अधिनियम में क्या नहीं था? प्रस्तावना नहीं था। ध्यान में रखेंगे, भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में कथन है कुछ लोगों का, जिसमें नेहरू जी कहेंगे, क्या कहेंगे, अनेक ब्रेकों वाली बिना इंजन का अधिनियम है। ब्रेक तो ढेर मनी है लेकिन इंजन ही नहीं है। गुलामी का अधिकार पत्र है, जिसको अन्य में हम लोग कहेंगे यह दास्ता का नया चार्टर है। इसके बाद ध्यान में रखिएगा, जिन्ना इसको सड़ा गला एकदम बेकार अधिनियम कहते हैं और कहते हैं ये स्वीकार करने लायक नहीं है। अंबेडकर इसके बारे में कौन सा कथन कहेंगे, मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में
इस एक्ट के बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया है। ये कथन किनका है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। इसके अलावा और किनका कथन ध्यान में रखना है? फजल उल हक का, जिसको आप फजलुल हक भी कह सकते हैं। ये बंगाल के मुख्यमंत्री थे, ध्यान में रखना आप लोग को। ना तो यह हिंदू राज और ना ही मुस्लिम राज है। इसी के बारे में है 1935 के बारे में कथन। और एक एटली का कथन है, क्लीमेंट एटली, कहते हैं कि इसमें भारत के भविष्य की राजनीतिक प्रगति का कोई कार्यक्रम नहीं है। ये कथन किनका है? क्लीमेंट एटली का कथन है। और ये सारे कथन किसके बारे में? भारत शासन अधिनियम 1935। आप लोग प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, किनका कथन था कि भारत शासन अधिनियम 1935 पूर्णतः सड़ा गला एकदम बेकार बुरा है? कमेंट में उत्तर की प्रतीक्षा रहेगी। अब आइए इसके डिटेल को हम लोग देखते हैं। चलिए, संघीय शासन के बारे इसमें बात किया गया। हालांकि संघीय शासन लागू नहीं हो पाया था 1935 वाला। क्यों नहीं लागू हो पाया था, इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। पहले बता भी चुके हैं आप लोग को। इसमें ब्रिटिश प्रांत, चीफ कमिश्नरी और देसी रियासत को मिलाकर के संघीय शासन बनाना था। ब्रिटिश प्रांत कितने थे? 11 थे। चीफ कमिश्नरी कितने थे? 6 थे। और देसी रियासत के बारे अगर हम लोग बात करेंगे तो पता होना चाहिए वही देसी रियासत है जहां राजा राजवाड़ों का, निजाम का, नवाबों का शासन था। ध्यान में रखेंगे सभी लोग। चीफ कमिश्नरी अगर हम कहना चाहेंगे तो आज केंद्र प्रशासित राज्य में जिस तरह से केंद्र का सीधे शासन होता है, उसी तरह से वायसराय का जिन क्षेत्रों में सीधे शासन था उसको चीफ कमिश्नरी कहा जाता था। और ब्रिटिश भारतीय प्रांत जिन क्षेत्रों में अंग्रेजों का शासन था उसके बारे में बात की जा रही है। 11 ब्रिटिश प्रांत में से 6 प्रांत को क्या कर दिया गया था? द्विसदनात्मक बना दिया गया था। और 5 प्रांत एक सदनात्मक थे। ये 6 प्रांत जो द्विसदनात्मक थे वो कौन कौन से थे? आइए हम लोग फटाफट देखते हैं। इसको याद रख सकते हैं। बाबा बिया सम हो गया, ब बम्बई, ब बंगाल, बी बिहार, असम, स से निकाल दीजिए संयुक्त प्रांत और म से मद्रास। ये द्विसदनात्मक थे, ज्ञात होना चाहिए। वर्तमान में आज की तिथि तक की अगर हम बात करें 2 जून 2024 तक में, तो भारत में 6 ऐसे राज्य हैं जो द्विसदनात्मक है। इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे? जहां विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। आंध्रा काना महाराष्ट्र से तेल लेना। आंध्रा काना कहां से? महाराष्ट्र से। आंध्रा काना महाराष्ट्र से तेल लेना, लेके यूपी बिहार को देना। यानी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और बिहार में अभी द्विसदनात्मक विधानमंडल है। 1935 में किसको किसको किया गया था? बंबई, बंगाल, बिहार, असम, संयुक्त प्रांत और मद्रास। चलिए, आप लोग प्रश्न का उत्तर देंगे। अगर भारत में 6 राज्य द्विसदनात्मक हैं तो कितने राज्य ऐसे हैं जो द्विसदनात्मक नहीं है? उत्तर दीजिएगा। 5 एक सदनात्मक प्रांत कौन कौन से थे? 5 तो पंजाब, पंजाब, सिंध, फिर आगे नहीं बढ़िएगा, रुकिएगा, मध्य सिंध, मध्य सिंध, मध्य सिंध प्रांत, उत्तर पश्चिम प्रांत और उड़ीसा। ये सब क्या थे? एक सदनात्मक प्रांत थे। अब आगे इसका विवरण और देखते हैं हम लोग। अब चूंकि 1935 में क्या किया गया था? शक्तियों का बंटवारा किया गया। किसमें संघ यानी केंद्र कानून बनाएगा और किसमें राज्य, और किस विषय पर? दोनों बनाएंगे। तो 1935 के शक्तियों का बंटवारा संघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची में किया गया था। और जो ना तो संघ, प्रांत, समवर्ती तीनों में नहीं था, उसको हम लोग बोलते हैं अवशिष्ट शक्तियां। माने बची हुई शक्तियां किन्हें दी गई थी? वायसराय को दी गई थी। ध्यान में रखेंगे सभी लोग। संघ सूची में 1935 के तहत में 59, प्रांतीय में 54 और समवर्ती में 36 विषय थे। इसको याद कैसे रखेंगे? 59, 54, 36, 35 में
35 में 59 54 36 भारत शासन अधिनियम 1935 में 59 54 36 35 में 59 54 36 याद रह जाएगा। 35 में 36 कौन सी 59 54 36 संघ सूची में कई विषय 59 विषय था, ध्यान में रखेंगे सभी लोग। इसके बाद 54 किसमें थे, प्रांतीय सूची या तो राज्य सूची कह सकते हैं या राजकीय सूची कह सकते हैं। समवर्ती सूची 36। अच्छा, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची को कहां से लिया गया, किस देश के संविधान से, लोग प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। अच्छा, इसके बारे में अगर हम देखना चाहेंगे मूल संविधान में, मूल संविधान में संघ सूची में कितने विषय थे 97, राज्य सूची में 66, समवर्ती सूची में 47। कैसे याद रखिएगा, बहुत अच्छा नंबर है, बोलिए कैसे। तो मूल संविधान वाला अगर बोलेगा तो 97 66 47, 97 66 47, 97 नीचे 47 बीच में 66, 97 66 97 66 उत्तर दीजिएगा आप लोग 47। अब वर्तमान में अगर बोलेगा तो इसकी संख्या क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। तो 97 से ये 100 हो चुका है, 66 से घटकर 61 हो चुका है, और समवर्ती में 47 से 52 हो चुका है। 161 52, 97 66 47, 161 52। तो 35 वाला कितना था, आप लोग कमेंट में उत्तर दीजिएगा फटाफट। चलिए, तो ये देख पाए। अब आगे और थोड़ा सा इसका विवरण देखेंगे, और यहां हम लोग देख पाएंगे भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत मताधिकार का क्या किया गया, विस्तार कर दिया गया। 10% मताधिकार का विस्तार हुआ, जिसमें दलित वर्ग को भी अधिकार मिल गया, महिला वर्ग को मिला। आप लोग को ज्ञात होना चाहिए, भारत में महिला को वोट देने का अधिकार कौन दिया था, भारत शासन अधिनियम 1919 दिया था। आप लोग प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, दुनिया में पहली बार वोट देने का अधिकार महिलाओं को किस देश ने दिया और कब दिया। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, मजदूर वर्ग को भी इसमें मिल गया था 10% के अंतर्गत में, और सांप्रदायिक वर्ग को तो मिल चुका था 1909 में मुसलमानों को, 1919 में सिख को, ईसाई को एवं अन्य को। तो ये हम लोग जान पाए। 1935 के तहत इस संघीय न्यायालय का स्थापना किया गया था, ध्यान में रखेंगे। इसका स्थापना 1935 अधिनियम के तहत किया गया था। स्थापना तिथि 1 अक्टूबर 1937। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, मुख्य मॉरिस ग्वायर। ध्यान में रखेंगे, यही संघीय न्यायालय आगे सर्वोच्च न्यायालय बन जाएगा। इसमें दो अन्य न्यायाधीश कौन थे, एम.आर. जयकर और शाह मोहम्मद सुलेमान। एम.आर. जयकर वही हैं जो आप लोग को ध्यान होना चाहिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा से पहले बंगाल से क्या थे, ध्यान में रखेंगे, सदस्य थे। संविधान सभा का सदस्य पूर्वी बंगाल से थे, लेकिन वो बन गया था पूर्वी पाकिस्तान। तो अब आप लोग को ज्ञात होना चाहिए, जब वो अलग हो गया तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बंबई से सदस्य बनाया गया था संविधान सभा का। और जब बंबई से सदस्य बनाया गया था तो जिस सीट से इनको खड़ा किया गया था, वहां ध्यान में रखेंगे एम.आर. जयकर को इस्तीफा दिला करके इनका सीट खाली करवा करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्या करवाया गया था, बंबई से संविधान सभा का सदस्य बनाया गया था। ये वही एम.आर. जयकर हैं। और शाह मोहम्मद सुलेमान, ये ध्यान में रखेंगे, स्थापना के समय में एक मुख्य न्यायाधीश और दो अन्य न्यायाधीश, अधिकतम 6 न्यायाधीश हो सकते थे, इसमें एक मुख्य न्यायाधीश हो सकते थे, ध्यान में रखिएगा सभी लोग। इसके बाद अंतिम अपीलीय न्यायालय ये नहीं था, प्रिवी काउंसिल लंदन से इसका क्या था, कंट्रोल था। स्थान लिया भारत का सर्वोच्च न्यायालय ने, किसका, संघीय न्यायालय का, कब, 28 जनवरी 1950 को, और जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे, एच.जे. कानिया। अब आप लोग बता सकते हैं क्या एच.जे. कानिया को किसने शपथ दिलाया था। इसके बाद एक प्रश्न और है आप लोग को, आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो स्थापना हुआ था वो किस एक्ट के तहत हुआ था। लोक सेवा आयोग का अलग अलग स्थापना किया गया था भारत शासन अधिनियम 1935 में। हालांकि संघ लोक सेवा आयोग का स्थापना 1919 के तहत ही कर दिया गया था, इसको अलग किया गया, यानी संघ के लिए अलग, प्रांत के लिए अलग और संयुक्त। प्रांत मतलब राज्य में जो बीपीएससी होता है, जैसे झारखंड में कहेंगे तो जेपीएससी, बिहार में कहेंगे तो बीपीएससी। ध्यान में रखिएगा, कोई कोई एक से कोई कोई ऐसा भी है
लोक सेवा आयोग जो दो या दो से अधिक राज्यों के लिए अकेले काम करता है, तो उसको संयुक्त लोक सेवा आयोग कहते हैं। और इसी के तहत में क्या किया गया था, तीनों को सेपरेट किया गया था। भारतीय रेलवे को नियंत्रित करने के लिए संघीय रेलवे प्राधिकरण का भी स्थापना किसके तहत किया गया था, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत किया गया था। इसमें क्या क्या दोष थे, तो रक्षा के मामले कोई समाधान नहीं था, इतने बड़े अधिनियम में रक्षा को लेकर के कोई समाधान नहीं था। मौलिक अधिकार को लेकर के इस संबंध में कुछ भी नहीं कहा गया था। मतदान का अधिकार 10% तक सीमित था, और भला 10% मतदान करके बताइए क्या एक पूर्ण लोकतंत्र का कल्पना किया जा सकता था, बिल्कुल भी नहीं। आप लोग प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, संघीय न्यायालय का स्थापना कब हुआ था। अगला प्रश्न है आप लोग के लिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। नेक्स्ट है, प्रस्तावना का अभाव था भारत शासन अधिनियम में, और 1919 का ही प्रस्तावना से काम चलाया गया था, और अंग्रेजों के पास अभी भी अपनी इच्छानुसार शासन करने की शक्ति थी। और जब अंग्रेजों को अपनी इच्छानुसार शासन करने की शक्ति थी, तो क्या भारतीयों को यह बात मंजूर होता कि ये अधिनियम लागू हो जाए। हालांकि अस्वीकार करने के बाद भी आप देखिएगा तो पाएंगे क्या कि हमारे संविधान में सबसे ज्यादा छाप किसका पड़ा है, भारत शासन अधिनियम 1935 का। तो आप लोग प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत निम्नलिखित में से किसकी स्थापना नहीं हुई थी। पहला, केंद्रीय रेलवे प्राधिकरण का, दूसरा आरबीआई का, तीसरा एसबीआई का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, और चौथा इनमें से कोई नहीं। आप लोग का प्रश्न का उत्तर कमेंट में आना चाहिए, फटाफट दीजिएगा। और जाते जाते एक प्यारा सा संदेश, किसी भी कार्य को करिए प्रेम पूर्वक करिए, अपनी मौजूदगी उसमें दिखाइए, तरोताजा होकर के करिए, जिंदा दिली से करिए, तब करने में मजा आएगा। क्योंकि कहा गया है जब प्रेम हो तो दूसरा और किसी को स्थान नहीं देना है। इसीलिए बड़ा अच्छा से कहा गया है, प्रेम गली अति सांकरी, सांकरी सांकरी, प्रेम गली अति सांकरी, जिसमें दूजाना समाए, जब मैं था तो हरी नाही, अब हरी है तो मैं नहीं। प्रेम गली वाकई काफी संकरा होता है, जहां दूसरे पर ध्यान दिए तो पहला छूट जाता है। प्रेम से पढ़ाई को महबूब बनाइए, सफलता आपकी दुल्हन तो बन ही जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा, बाय। जिंदगी जिंदाबाद।